गाइस इस पार्ट की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि वो फैंग मॉर्निंग को लेकर तालाब की तरफ जा रहा था, जहाँ पर लिन बाइचिन अभी भी पानी में ही होता है और ताओ वेंचेंग भी वहीं पर बैठा हुआ फिशिंग कर रहा था। तभी लिन बाइचिन को याद आता है कि उसके पास में तो स्वॉर्ड बोन की भी पावर है, जिसकी मदद से वो आसानी के साथ में रोप को खोल सकता था। इसीलिए वो तुरंत ही उसका इस्तेमाल करके आसानी के साथ में अपने बंधे हुए हाथों को खोल लेता है। लेकिन वो सोचता है कि अभी उसे पानी से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से उसके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती थी। साथ ही बाइचिन ये भी सोच रहा था कि आखिर ये ताओ वेंचेंग उसके साथ में किस तरीके का गेम खेल रहा है। जिसके बाद वो ताओ वेंचेंग से कहता है कि देखो, मैं तुमसे बिना फाइट किए ही हार मान लिया, क्योंकि मैं किसी भी तरीके के खतरे को नहीं चाहता था। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि तुम भी अपने वादे को निभाओ और रेड को रिहा करके यहाँ से जाने दो। इसी तरीके से तुम रॉयल जूनियर कॉलेज के किंग कहलाते हो, जो कि फीमेल्स के ऊपर ऐसे जुल्म ढाता है, और वैसे भी तुम्हें ये शोभा नहीं देता। दूसरे लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। ताओ वेंचेंग एक फीमेल कैडेट को परेशान करने पर उतर आया, और इससे तुम्हारा कोई नाम ऊंचा तो हो नहीं जाएगा। तो ताओ वेंचेंग कहता है कि हाँ, मुझे अच्छे तरीके से याद है जो कुछ भी मैंने तुमसे कहा, इसीलिए अब मैं रेड को यहाँ से रिहा करने वाला हूँ। इसके बाद वो अपने साथियों से कहता है कि रेड की रस्सियों को खोल दो। इसीलिए उसके कुछ फीमेल साथी जाकर रेड के हाथ पैरों में बंधी हुई रस्सियों को खोल देती हैं। रस्सी खुल जाने पर ताओ वेंचेंग रेड से कहता है कि भले ही मैंने तुम्हें अभी यहाँ पर रिहा कर दिया, लेकिन तुम अभी यहाँ से जाने के लायक नहीं हो, क्योंकि इतना याद रखना कि लिन बाइचिन अभी भी हमारे पास में है। बाइचिन ऐसा देखकर उसको थोड़ी सी तसल्ली मिल जाती है। दोपहर में जब धूप निकल आती है तो ताओ वेंचेंग के चमचे उसकी सेवा में भी लग जाते हैं। उसी वक्त अब वहाँ पर रेड भी आ चुकी थी, जिसका गुस्सा पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ते जा रहा था। ताओ वेंचेंग कहता है कि चलो फाइनली वो यहाँ पर आ गई है, और लिन बाइचिन को भी थोड़ी तसल्ली मिलती है कि फाइनली मॉर्निंग यहाँ पर आ गई, क्योंकि उसे भरोसा नहीं था कि मॉर्निंग यहाँ पर आएगी। लेकिन अब ताओ वेंचेंग जिस रॉक पर बैठा हुआ था वो से खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसे पता था कि जब मॉर्निंग यहाँ पर आ गई है तो वो जरूर कुछ न कुछ तो करेगी ही। तभी मॉर्निंग अचानक से ही ताओ के ऊपर हमला करने लग जाती है, जिसका वार इतना ज्यादा खतरनाक था ताओ को उससे बचने के लिए दूर हटना पड़ता है। तो ताओ मॉर्निंग से कहता है कि तुम तो बिना कुछ कहे ही यहाँ पर शुरू हो गई, मुझे नहीं लगा था कि तुम सच में इतना ज्यादा नाराज हो जाओगी। तो फिर मॉर्निंग गुस्से के साथ में उसी रॉक के ऊपर खड़ी हो जाती है, और वो दोबारा से अपने पावर्स के साथ में ताओ वेंचेंग के ऊपर हमला करने लगती है। ताओ वेंचेंग कहता है कि अब मुझे तुम्हें अपना असली रूप दिखाना ही होगा, मैं क्या क्या कर सकता हूँ। इसके बाद अब वो भी अपनी पावर से मॉर्निंग का सामना करने लग जाता है। बाइचिन कहता है कि ये लोग तो बहुत ही खतरनाक तरीके से लड़ रहे हैं, क्योंकि वो दोनों ही वहाँ पर डार्क कलर का यूज कर रहे थे। उन दोनों के ही पास में काफी डेंजरस पावर्स थे। बाइचिन कहता है कि ताओ वेंचेंग को हराना इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि वो भी रॉयल जूनियर कॉलेज का एक जीनियस है। साथ ही वो वहाँ से मौका पाकर आगे बढ़ते जा रहा था, और धीरे धीरे करके वो किनारे तक भी पहुंच जाता है, जहाँ पर एक लेडी ने रेड को पकड़ा हुआ था। मॉर्निंग और ताओ वेंचेंग की फाइट की वजह से वहाँ के चारों तरफ की चीजें ही हिल रही थी, कि ये फाइट तो और भी ज्यादा डेंजरस होती जा रही थी। ताओ वेंचेंग को भी लगने लगा था कि अब वो मॉर्निंग को और ज्यादा नहीं संभाल पाएगा, क्योंकि मॉर्निंग जैसे ही वहाँ पर अपनी पावर्स को थोड़ा और बढ़ाती है, ताओ वेंचेंग पर वो हिट हो जाने की वजह से वो काफी दूर जाकर गिरता है, यहाँ तक कि उसको इतना ज्यादा हर्ट हो चुका था कि उसको ब्लीडिंग तक होने लगती है। ताओ वेंचेंग सोचता है कि वो इतना भी ज्यादा कमजोर नहीं है कि वो एक गर्ल से हार जाए, लेकिन उसे यह बात भी समझ में आ गई थी कि मॉर्निंग एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। इसीलिए वो दोबारा से उठकर मॉर्निंग के ऊपर हमला करने के लिए चाहता है, लेकिन वो सीधा पहुंच जाता है लिन बाइचिन के पास में, और उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड को पॉइंट करके मॉर्निंग से कहता है कि अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम्हारे स्वीट हार्ट की जान ले ली जाएगी, इसीलिए तुम जहाँ पर भी खड़ी हो वहीं पर खड़ी रहना। लेकिन मॉर्निंग किसी से भी डरने वालों में से नहीं है, और वो बिना कुछ कहे ही ताओ वेंचेंग की तरफ बढ़ रही थी। उसे पता था कि ताओ वेंचेंग चाहे कुछ भी कहता रहे, लेकिन वो कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा। मॉर्निंग कहती है कि लिन बाइचिन ने एक वुमेन के लिए हार मान ली, लेकिन अगर मैं भी उसी की तरह यहाँ पर हार मान जाऊंगी, हम तीनों ही तुम्हारे कब्जे में हो जाएंगे, जिनको तुम अपनी मन मर्जी के हिसाब से चलाओगे, जैसा कि तुम्हारे पालतू कुत्ते तुम्हारा हुक्म मानते हैं। लेकिन मैं इन लोगों जैसी नहीं हूँ, मैं हर चीज में अपने ब्रेन का यूज करती हूँ, और मेरे दिमाग ने मुझसे ये कहा कि ऐसी स्टूपिड गलती तो तुम बिल्कुल भी मत करना। तो बाइचिन कहता है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब, क्या मेरे पास कोई ब्रेन नहीं है? मुझे लगता है कि इस मूवमेंट के अंदर मेरे लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं है। और ये सब कुछ एक दूर बैठा हुआ आदमी देख रहा था कि यहाँ पर कौन क्या कर रहा है। मॉर्निंग जैसे ही ताओ वेंचेंग के पास में पहुंच जाती है, वो उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें किसी से भी डर नहीं लगता, तुम एक असली डेयर डेविल हो। तो तभी मॉर्निंग अचानक से दोबारा से ताओ वेंचेंग के ऊपर अपनी पावर से हमला कर देती है, जिससे कि उनके बीच में दोबारा से फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर मॉर्निंग अपनी काफी पावरफुल मार्शल मूव्स का यूज कर रही थी। यहाँ तक कि वो ताओ के साथ में फाइट करते हुए उसके स्वॉर्ड को भी पानी में फेंक देती है। बाइचिन कहता है कि ये मॉर्निंग तो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है कि वो तो अकेले ही ताओ के साथ में भिड़ गई, यहाँ तक कि उसने बाइचिन को भी कोई नुकसान नहीं होने दिया। इसीलिए बाइचिन सोचता है कि उसे भी पानी से बाहर चले जाना चाहिए। यहाँ पर उन दोनों के बीच में
अभी भी फाइट चल रही थी, जहाँ पर ताओ मॉर्निंग की मूव्स का सामना भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो होती ही इतनी ज्यादा फास्ट है। मॉर्निंग उसके पीटते पीटते पीछे धकेल देती है। इसकी वजह से अब ताओ वेंचेंग भी घबराने लगा था कि अब पता नहीं मॉर्निंग उसके साथ में क्या करेगी। तभी अब मॉर्निंग अपनी फुल पावर्स का यूज करते हुए फ्लाइंग करने लगती है क्योंकि अब वो उसका सीधा वार करने वाली थी ताओ वेंचेंग के ऊपर। बाइचेन कहता है कि उसकी ये मैजिकल पावर्स तो उसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना रही हैं, जिससे कि वो आसानी के साथ में कुछ भी कर सकती है। और मॉर्निंग यहाँ पर बढ़ते हुए ताओ वेंचेंग को घायल करने वाली थी, लेकिन तभी वो अपने चारों तरफ ही एक काफी पावरफुल एनर्जी शील्ड को क्रिएट कर लेता है, जिसकी वजह से वो काफी हद तक मॉर्निंग की पावर्स को रोक रहा था। ताओ वेंचेंग के साथ ही कहते हैं कि अरे नहीं, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गई है। तो उसने डायरेक्ट सिमुलेशन को लॉन्च किया अटैक के लिए, और ऐसा केवल वही लोग कर सकते हैं क्योंकि पावर्स में 5th डिवीजन को भी पार कर चुके हो। और मॉर्निंग जिस पावर का यूज कर रही है वो सच में काफी ज्यादा डरावनी है। वो लोग बाइचेन को भी देख रहे थे जो कि अभी भी पानी में मौजूद होता है। वो लोग कहते हैं कि मॉर्निंग सच में 5th डिवीजन से भी ऊपर की पावर को यूज कर रही है। और जो बंदा दूर छिपा हुआ ये सब कुछ देख रहा था वो भी अब आगे की तरफ बढ़ने लगता है। ताओ वेंचेंग की शील्ड अभी भी उसको प्रोटेक्ट कर रही थी क्योंकि मॉर्निंग ने अभी तक अपने फुल पोटेंशियल का यूज नहीं किया, लेकिन अब मॉर्निंग धीरे धीरे करके अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाती जाती है, जिसको संभाल पाना अब ताओ वेंचेंग के लिए मुश्किल होता जा रहा था। यहाँ तक कि वो उसकी शील्ड भी ब्रेक होने लगती है, वो कमजोर पड़ने लगती है। इसीलिए मॉर्निंग कुछ पावर बूस्टर्स का भी यूज करती है जो कि थोड़े ही झटकों में ताओ वेंचेंग की शील्ड को ब्रेक कर देते हैं। और उसके ऊपर पावर्स का इतना ज्यादा खतरनाक हिट होता है ताओ वेंचेंग काफी दूर जाकर गिरता है। इस तरीके से फाइनली मॉर्निंग ने ताओ वेंचेंग को हरा दिया था। लेकिन तभी वो देखते हैं कि वाटर के ऊपर से वही बंदा रनिंग करते हुए आ रहा है जो कि छुपकर ये सब कुछ देख रहा था। लिन बाइचेन तुरंत ही मॉर्निंग को आगाह कर देता है कि उस पर हमला होने वाला है, इसीलिए वो तुरंत ही चौकन्नी हो जाती है। और इसी के साथ में ये पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है।